हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि वो राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि मैं वो राशि मान लेता हूँ कि वो 100 है और वो 100 है, वो 3 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कि मूलधन 100 है और वो 3 गुना हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 200 का है। और ये 200 क्या हो जाएगा? हमारा साधारण ब्याज, क्योंकि ये मूलधन है और ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। एसआई, तो एसआई को हम क्या कर देंगे कि ये 12.5% जो रेट है उसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 12.5 से भाग कर देंगे 200 को। अब फिर हम इसको हल करेंगे तो ये 200 और 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं। अब 200/25 गुणे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 25 अट्ठे 200 कट जाएगा तो 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। यानी कि ये 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। यानी वो राशि जो दी गई है वो 3 वर्षों में क्या हो जाएगी? वो 16 वर्षों में क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या, वहाँ पे दर दे रखा था और यहाँ पे वर्ष दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ये भी आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या मैं मान, कितने वर्षों में वो राशि, 30 वर्षों में कह रहा है, वहाँ पे दर दे रखा था और यहाँ पे वर्ष दे रखा है। तो मान लीजिए कि वो राशि मैं मानता हूँ कि 100 थी और वो कितने, वो 30 वर्षों में वो क्या हो जा रही है, यहाँ पे समय दे रखा है। तो ये 30 वर्षों में क्या हो जा रही है? दोगुनी, यानी 100 थी वो राशि और 200 हो रही है। यानी वो राशि 100 थी, अब क्या हो रही है? 200 हो रही है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस दोनों का 100 का है। तो हम क्या कर देंगे कि ये 30 से हम इसको भाग कर देंगे दर ज्ञात करने के लिए। तो हमारा ये 0 से 0 कट जाएगा तो 10/3, और 10/3 को हम 3 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 3 सही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये भी आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम और जेईई एग्जाम दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है प्रश्न कि यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे समय पूछ रखा है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष, यहाँ पे दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है मैंने क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? हम वर्ष, ऐसे वर्ष लिखेंगे और समय, समय में क्या मतलब क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। यही इसका समझो फार्मूला है। अब यहाँ पे 4 वर्ष में कह रहा है दोगुनी हो जा रही है, यानी सॉरी क्वेश्चन गलत, थोड़ा मतलब बताने में गलत हो रहा है। यहाँ पे हम वर्ष लिख देंगे और गुना -1 करेंगे। यहाँ पे गुना -1 करेंगे तो 4 वर्ष के, वर्ष की जगह पे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है। और गुना में 1 कम, यानी दोगुनी में क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। यानी 2 में 1 कम करो तो 1 हो जाएगा। और फिर ये राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में, यहाँ पे कितने वर्ष में, यानी यहाँ पे समय ही ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे टी मान ले रहा हूँ कि टी वर्ष में वो 16 गुनी हो जाती है। तो 16 गुनी, और गुना में क्या करना है? कम, 1 कम करना है। तो 16 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब फिर हम कैंची गुणा कर देंगे इसका। कैंची गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ऐसे ऐसे। तो ये टी का क्या हो जाएगा? टी इंटू 1 और 15 गुणे 4 हो जाएगा। तो टी का टी हो जाएगा, 15 गुणे 4 60 हो जाएगा। तो हमारा 60 वर्ष क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।